कभी कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम आज तक इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के मिस्ट्री को समझ क्यों नहीं पाए हैं। मॉडर्न साइंस ने बहुत से थ्योरीज दिए हैं, लेकिन वो सब एफिशिएंट नहीं है यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए, चाहे वो बिग बैंग की थ्योरी हो या फिर एम थ्योरी। लेकिन हम ज़्यादातर बिग बैंग की थ्योरी को ही एक्सेप्ट करके चलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स एक बड़ा एक्सप्लोजन के साथ स्टार्ट हुआ है और फिर धीरे धीरे स्प्रेड होके बड़ा हुआ है। इसको हम ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है कि जरूर बिग बैंग जैसा कोई इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से यूनिवर्स आज तक फैल रहा है। वैसे ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन का जो इंटरप्रिटेशन है इसी को सही मानता है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन भी यूनिवर्स के मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि अगर बिग बैंग हुआ था तो क्यों हुआ था, किसने किया था, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये यूनिवर्स इतना विशाल कैसे बना और दिन प्रतिदिन इतना स्प्रेड कैसे हो रहा है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका जवाब मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। इसका कारण क्या है? वेल, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मॉडर्न साइंस ये मानती है कि ये यूनिवर्स ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब यह है कि चाहे ऑब्जर्वर एग्जिस्ट करे या ना करे, ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज हमें क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर ही रियलिटी का निर्माण करता है। यानी कि अगर ऑब्जर्वर एग्जिस्ट नहीं करता तो यूनिवर्स उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। एक मशहूर क्वांटम साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन को जब पूछा गया था कि साइंस नेचर को डिफाइन क्यों नहीं कर पाती, तो उनका कहना था कि साइंस का काम नेचर को इंटरप्रेट करना होता है, ना कि उसको डिफाइन करना। इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है वो रियलिटी को सिर्फ इंटरप्रेट करती है ऑब्जर्वर के लिमिटेशन के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ह्यूमन है तो उसके सेंसेस का लिमिटेशन होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर मशीन है तो उसका भी लिमिटेशन होता है। हम यूनिवर्स को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो है, अपितु हम उस तरह से देखते हैं जैसे कि हम हैं। उदाहरण के लिए जो बैट्स होते हैं वो हमारे तरह आँखों से नहीं देखते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को छोड़ के उसी से इकोलोकेट करते हैं। अर्थात जब उनका रिलीज किया हुआ साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के उनके कानों तक पहुंचती है तब वो उस चीज को विजुअलाइज करते हैं। तो हम आँखों का यूज करते हैं और वो कानों का। यहाँ पे दो ऑब्जर्वर्स का रियलिटी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। जब मॉडर्न साइंस रियलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता तो फिर क्या कोई ऐसा साइंस है जो शायद रियलिटी को एक्सप्लेन कर पाए? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। उसी के ऊपर भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक काम किया और कई ग्रंथ लिख डाले, जैसे कि वेदास और उपनिषद। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जब हम और डीपली यूनिवर्स को अध्ययन करें तो वेदास और उपनिषद में जो एक्सप्लेन किया गया है उन तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।